हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है लाइट स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन ऑप्शन ए है सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोलाइडल सोल्यूशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। लाइट स्कैटरिंग बेसिकली है जब इंसिडेंट लाइट किसी पर्टिकुलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है किसी सिस्टम से। ठीक है। और सब्सिक्वेंटली लाइट एनर्जी इमिट होती है, स्कैटर होती है सभी डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड लाइट स्कैटरिंग। राइट। फर्स्ट ऑप्शन है सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अगर हम लाइट देखो बच्चों, अगर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें तो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी स्मॉल। ओके। तो हम ये बोलते हैं जो पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स विद डायमीटर should be way smaller than wavelength than the wavelength of the scattered light। ठीक है, scattered wavelength। ठीक है। जो स्कैटर हो रही है लाइट की वेवलेंथ, उससे जो पार्टिकल का जो डायमीटर है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो ये उस रेंज में नहीं आता, तो इसलिए सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन की बात करें, कोलाइडल पार्टिकल्स, बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, इसकी रेंज होती है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से हम लोग बोल सकते हैं 1000 मीटर के अराउंड। राइट। ये जो रेंज है ये ऑलमोस्ट विजिबल रेंज में आती है। ठीक है, ये विजिबल रेंज में कवर हो जाती है, विजिबल रेंज में कवर हो जाती है। ठीक है, जो ये डायमीटर है इसका मतलब ये स्कैटरिंग शो कर सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो, अगर हम जो स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ हम बोले, ठीक है, वो इसके डायमीटर से ऑलमोस्ट इक्वल है या कम स्मॉल है, तो इसलिए ये विजिबल रेंज में आता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम थर्ड प्रोसेस देखें, थर्ड प्रोसेस है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो बच्चों डायलिसिस बेसिकली प्रोसेस होती है, ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोडायलिसिस दिस इज अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस। कोलाइडल की प्योरिफिकेशन होता है डिफ्यूजन रेट में डिफरेंस होने की वजह से। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन रेट डिफरेंस होता है पार्टिकल्स का थ्रू द एसपीएम, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन rate of diffusion through course of SPM, through SPM। ओके। एसपीएम के जो कोर्स है उसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिफरेंट होने की वजह से इसको प्योरीफाई किया जाता है, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स को, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये प्रोसेस ही प्योरिफिकेशन की है। ठीक है, इसमें लाइट स्कैटरिंग का कोई लेना देना नहीं है। हमारी फाइनल प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अगर हम समझें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, हमारे पास दो मेटल्स प्रेजेंट है, एक एजी प्रेजेंट है, ठीक है, एनोड पे, और कैथोड पे प्रेजेंट है आयरन की स्पून। ठीक है। तो होता क्या है, अगर हम इसको कनेक्ट करें एक वायर से, ठीक है, अगर हम इसको वायर से कनेक्ट करें, अगर हमें एजी की प्लेटिंग करानी है, ठीक है, आयरन में एजी की प्लेटिंग करानी है, तो हम सोल्यूशन ले लेंगे AgNO3। ठीक है। एजी क्या होने लगता है, धीरे धीरे इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एजी की प्लेटिंग होने वाली हो जाती है आयरन में। ठीक है, जैसे स्पून ऑफ आयरन, इस पे ना एजी की प्लेटिंग होने लगती है। ठीक है। तो इस तरीके की प्रोसेस का कोई लेना देना नहीं है लाइट स्कैटरिंग से, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाए। हमारा आंसर होगा कोलाइडल सोल्यूशन, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसकी जो रेंज है वो विजिबल रेंज में आती है। ठीक है। तो जो हमारा वेवलेंथ है, वेवलेंथ से कुछ ही कम या कुछ ही ज़्यादा उसकी रेंज होनी चाहिए, या इन बिटवीन होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।